8. Question number 8 is 7.61 multiply 7.61 plus 2 multiply 7.61 multiply 2.39 plus 2.39 multiply 2.39. So देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन टू टर्म का मल्टीप्लाई किया है, दोनों ही सेम है. यहाँ देखिए फॉर्मूला बन रहा है क्या, ए मल्टीप्लाई ए, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई बी, इट मीन्स बी स्क्वायर. यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का. तो चलिए इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं. इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी. दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस वन इज 2ab और ये है हमारा बी स्क्वायर. आप सबको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो बिल्कुल वही फॉर्मूला पुट करना है. इट मीन्स हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है. तो चलिए हम इसको लिखते हैं 7.61, इट मीन्स a प्लस b इज 2.39 a प्लस b का होल स्क्वायर. इट मीन्स ऐड कर लेते हैं दोनों को. 9 प्लस 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 6 and 4 10 का 0 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 10, 10.00 square, it means 100. Answer. Now next question. 79.01 79.01 plus 2 multiply 79.01 multiply 20.99 plus 20.99 multiply 20.99. तो देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम है. देखिए ये क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर और इस टर्म को हम बोलेंगे 2ab और ये कैसा टर्म है, बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला इज ए प्लस बी होल स्क्वायर. देखिए जैसा ऊपर किया था सेम वही क्वेश्चन है. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है. तो ए इज 79.01 is a plus b is 20.99 a plus b का होल स्क्वायर. सो वी गेट, देखिए यहाँ पर ध्यान से 79.01 प्लस 20.99, जो आप इसे ऐड करेंगे वी गेट 100. 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 है, 20 और लगाएंगे क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं. सो आंसर इज दिस. Now next question, question number 3rd. देखिए both are same, so a square minus 2ab plus b square. a is this and 2ab. Okay, a square is this, 2ab term is this, and this term is b square. So a minus b का whole square हो गया ये. a 0.768 minus 0.568, दोनों को लेस करेंगे स्क्वायर कर देंगे. तो चलिए लेस कर लेते हैं. सबसे पहले 0.768 वैसे लेस कर लीजिए 0.568. देखिए 0 0 और यहाँ से लेस किया वी गेट 2, यानी 0.2 आ गया आपके पास. 0.2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04. आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है what term should be added to get a perfect square. So इसको हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले आपको पता है दो फॉर्मूले आप सबको पता है. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर. आप सबको ये दोनों फॉर्मूले पहले से पता है, मैं बता चुकी हूँ. प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था. अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो जिसमें मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का पूरा इंट्रोडक्शन भी बताया है, साथ में एक्सरसाइज 13A भी उसमें सॉल्व है. उसमें
स्टार्टिंग में ही मैंने सारे फॉर्मूले एक बार में बता दिए थे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, तो आप चाहें तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद सारे फॉर्मूले आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमने यूज किया है इस फॉर्मूले को, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए, अगर इस जगह पर माइनस का साइन होगा तो क्या फॉर्मूला होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पर यहाँ लिखा है 4a स्क्वायर। इट मीन्स अगर मैं इसको 2a का होल स्क्वायर लिखूं, इट मीन्स ये a हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस a हो गया, प्लस इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल हम किस टर्म को लिख रहे हैं? 2ab वाला टर्म लिख रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब आपको जरा ये सोचना है b की वैल्यू क्या पुट की जाए, वी गेट 28a। तो देखिए 2 इंटू 2 इज 4, 4 में किससे मल्टीप्लाई करें? वी गेट 28। तो आप किसे करेंगे? 7 से। ओके, इट मीन 7 इज अ b। अगर यहाँ हम 7 का स्क्वायर ऐड कर दें तो ये देखिए 2ab प्लस b स्क्वायर वाला टर्म अगर हमें मिल जाए, a स्क्वायर प्लस 2ab तो इसमें है, a स्क्वायर प्लस 2ab, ये इतना टर्म हमारे पास है, ये वाला टर्म नहीं है। इट मीन्स आपको क्या करना है, इस नंबर में हमें ऐड करना है 7 स्क्वायर, इट मीन्स 49। ओके, सो आंसर इज 49। If we add 49, we get a perfect square. Now, next question number this, second. 16 plus 8y, तो यहाँ देखिए इसको हम लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a। देखिए 2 मल्टीप्लाई a भी लिखना है हमें, 2 मल्टीप्लाई a इज 4 मल्टीप्लाई, अब जो भी रिमेनिंग होगा उसको हम b कह देंगे। तो देखिए 4 इंटू 2 इज 8, क्या रह गया आपके पास? y। इट मीन्स ये जो y है इसी को हमें क्या रिलेट करना है? b। इट मीन्स अगर हम इसमें ऐड कर दें y स्क्वायर, देन वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इट मीन्स हमें अब क्या करना है, आंसर क्या होगा? आंसर इज y स्क्वायर। अगर आप y स्क्वायर को ऐड करेंगे, वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a स्क्वायर माइनस 2a, हियर a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a। देखिए यहाँ पर b नहीं है, तो एक काम करते हैं, जब कुछ नहीं है इट मीन्स हम 1 ऐड कर ले b को, एंड b 1 स्क्वायर। अगर हम 1 स्क्वायर को ऐड करेंगे देन वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इट मीन्स आंसर इज 1। 1 स्क्वायर मीन्स इज 1, we added 1 to get a perfect square. Okay, now next question number 4। 9 को लिखा मैंने 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब रिमेनिंग जो भी होगा उसको b ऐड करेंगे, इट मीन्स x, x इज b, इट मीन्स x स्क्वायर ऐड करना है आपको। ये टर्म तो ये है ही, आपको क्या ऐड करना है? x स्क्वायर। सो वी शुड ऐड x स्क्वायर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आंसर इज x स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फिलअप फाइंड करना है, और इस फिलअप को इस तरीके से फाइंड करना है कि ये क्या हो, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसको परफेक्ट स्क्वायर मानते हुए फिलअप फिल करना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए जरा इस क्वेश्चन को, 9m स्क्वायर, इट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं? a स्क्वायर, यानी 3m का होल स्क्वायर है, 3m का होल स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर 2ab वाला टर्म आएगा, ये आप सबको पता है, 2 मल्टीप्लाई a। तो देखिए जरा a की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? a स्क्वायर है क्योंकि ये, सो a की वैल्यू होगी 3m मल्टीप्लाई इज b, b इज कितना है? b इज 8n। ओके, तो ये सारा इस फिलअप की जगह पर आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई 3 वी गेट 24, 24 का डबल 48 हो गया, m n इज अ आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या आना चाहिए? 2ab वाला टर्म आपको गिवन है, सो 2ab वाला टर्म क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई a क्या है अभी पता नहीं, बट b हमें पता है, b इज 64। अगर b 64 है इट मीन्स 8 का स्क्वायर होगा, तो मैं यहाँ पर 8 लिख सकती हूँ। अब देखिए 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16, 16 में किससे मल्टीप्लाई करें? वी गेट दिस। तो देखिए 16 इंटू 3x, वी गेट दिस, यानी 3x ही क्या है? a है, यानी इसके प्लेस पर 3x का क्या आना चाहिए? होल स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि a स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ। सो आंसर इज
इसका होल स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं. 9x² इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 25a² प्लस 2ab 25a² प्लस 120ab प्लस डैश. तो देखिए ये है 5a का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5a मल्टीप्लाई b. सो b इज व्हाट? देखिए 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10. 10a है हमारे पास, तो कितना नहीं है? जब हमारे पास 10a है तो हमारे पास 12b नहीं है. अब देखिए अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें वी गेट दिस. सो b इज दिस. देखिए बट यहाँ पर हमें b नहीं लिखना है, यहाँ हमें क्या लिखना है? b स्क्वायर लिखना है. तो 12 का स्क्वायर वी गेट 144 एंड b स्क्वायर. सो आंसर इज दिस. आंसर इज 144b स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में क्या है वही पूछ लिया है. इट मीन्स a स्क्वायर पूछ रहा है. a स्क्वायर क्या होगा? 2ab वाला टर्म ये है. इट मीन्स हम इसे लिखेंगे 2 इंटू a हमें पता नहीं है बट b हमें पता है. कितना है? 9y है b. क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पर b नहीं होता है, यहाँ b स्क्वायर होता है. तो देखिए b इज दिस. 9 है, 2 है, इट मीन्स हमें यहाँ पर 5x लेना है. ओके देखिए 2 इंटू 5 वी गेट 10. 10 इंटू 9 इज 90 xy. सो यहाँ पर क्या आएगा? 5x का होल स्क्वायर. सो आंसर इज 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर इज आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये फाइंड करना है और आपको गिवन है a प्लस b इज इक्वल टू 9 एंड ab इज इक्वल टू 20. सो देखिए फॉर्मूला आप सबको पता है. a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. एक काम करते हैं, यहाँ हम सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं पहले. तो चलिए देखिए a प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स 9 स्क्वायर. 9 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ab. ab इज 20. देखिए ab की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20 है एंड प्लस b स्क्वायर. सो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यही रहने देते हैं और यहाँ से इस वैल्यू को हम यहाँ लेके गए. देखिए 9 स्क्वायर इज 81 और इसको जब हम यहाँ लेके गए थे वी गेट 40. दोनों को लेस कर लेते हैं. सो 41 इज द आंसर. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 41. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13. लिसन केयरफुली. फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3. सो स्क्वायर करते हैं बोथ साइड. x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे. सो देखिए इसका स्क्वायर क्या होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस स्क्वायर इज 1 अपॉन x का होल स्क्वायर. तो देखिए यहाँ देखिए x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर है. इट मीन्स x प्लस 1 अपॉन x के प्लेस पर हम कितना पुट करेंगे? 3 स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ a से a कैंसिल. x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. और देखिए यहाँ पर सिंपली हमें ये फाइंड करना है. इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो यही रखिए. इक्वल का साइन है. और क्या करेंगे? इस 2 को हम यहाँ ले जाते हैं. तो 9 प्लस 9 माइनस 2 हो जाएगा. ये 9 एंड माइनस 2. सो 9 माइनस 2 इज 7. सो आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. Find the value of x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. And we have x plus 1 upon x is equal to 3. So x plus 1 upon x is equal to 3. So first of all we take both side squaring. So we squaring on both side. Squaring कर लेते हैं सबसे पहले. So x plus 1 upon x whole square is equal to 9. 3 square is 9
एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस, देखिए यहाँ 2ab वाला टर्म होता, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x, तो x इंटू 1/x, उसे हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। सो केवल मैंने यहाँ पर केवल 2 लिखा है, इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से देखिए x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, इस 2 को उधर लेके जाएंगे, इट मीन्स लेस होके 7 हो जाएगा, 9 माइनस 2 7। सो नाउ हमें चाहिए x to the power 4 plus 1/x to the power 4. So again we take both side square. So x² plus 1/x² whole square is equal to 49. साइड भी स्क्वायरिंग की is 49. अब इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। x to the power 4 plus 1/x to the power 4 plus 2 multiply x² multiply 1/x². So x² से x² cancel is equal to 49 is this. So x to the power 4 plus 1/x to the power 4 is equal to 49 minus 2 is 47. Answer. Now the last question number 15. Find the value of m minus n. देखिए यहाँ पर m minus n फाइंड करना है हमें, और क्या गिवन है, m plus n is equal to 7 and mn is equal to 12. देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं m² प्लस n²। कैसे करेंगे, देखिए m प्लस n का अगर हम होल स्क्वायर फाइंड करें तो हमें पता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। ओके, m प्लस n is 7, so 7² is equal to m² plus n² plus 2ab and 2 multiply mn is 12. Okay, so m² plus n² मैंने क्या किया, इसको यही रहने दिया, इसको हम यहाँ लेकर जा रहे हैं, तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। इसको हम जब वहां लेके जाएंगे, देखिए 7² is 49, 49 minus 24, so we get लेस कर लेते हैं इसमें से 25. ओके, m² प्लस n² is 25, बट ये आंसर नहीं है, आपसे क्या पूछा है, m minus n. नाउ m minus n whole square is equal to m² प्लस n² minus 2mn. ओके, ये फॉर्मूला आप सबको पता है, हमें m माइनस n फाइंड करना था, इसलिए हमने क्या किया, पहले m² प्लस n² निकाल लिया, इसके बाद हमें जो फाइंड करना है उसका स्क्वायर लेके चल रहे हैं। ओके, m माइनस n का होल स्क्वायर ये तो हमें पता नहीं है, बट m² प्लस n² हमें पता है, कितना आया है हमारे पास 25. सो 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई mn is 12. So 25 minus 24 is equal to 1. आंसर देखिए 1 क्या है, आंसर नहीं कहते हैं इसे, m minus n² is equal to 1. So m minus n is equal to plus minus 1. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में देखिए l प्लस m फाइंड करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n. l माइनस m इज इक्वल टू 3 एंड ln इज इक्वल टू 7. सेम क्वेश्चन है इसके जैसा, तो ये काम करते हैं, सबसे पहले आपको ये गिवन है, तो मैंने l माइनस m का होल स्क्वायर फाइंड कर लिया, क्या होता है l² प्लस m² माइनस 2 मल्टीप्लाई lm. ओके, l माइनस m इज 3 स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पर, एंड l² प्लस m², ये तो हमें फाइंड करना होगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई lm इज 7 लिख दिया. सो देखिए इस टर्म को मैं यही रहने देती हूँ, तो l² प्लस m², ये एज इट इज लिख दिया, इसको हम इस साइड ले जाते हैं. सो हमने क्या किया, यहाँ 9 के पास ले गए इसे 14 को, सो वी गेट 23. l² प्लस m² इज इक्वल टू 23, बट आपको फाइंड करना है l प्लस m. नाउ देखिए इसके बाद क्या किया हमने,
एल प्लस एम का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। एल प्लस एम का होल स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM। तो देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये तो हमारे पास कितना है 23 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई LM। देखिए LM कितना है, LM इज 7, सो हेयर इज 7 एंड एल प्लस एम ये तो आपको फाइंड ही करना है। कितना हो गया ये 23 प्लस 14 ऐड कर लीजिए इसे, 7 and 3 37 आ रहा है आपके पास, बट क्या है ये एल प्लस एम का होल स्क्वायर। सो एल प्लस एम इज इक्वल टू रूट 37 यानी प्लस माइनस आंसर प्लस माइनस रूट 37। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फाइंड करना है हमें। p माइनस क्यू इज दिस एंड p प्लस क्यू इज दिस। तो क्या हम ऐसा कर लें, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 6 एंड p प्लस क्यू इज इक्वल टू 14। देखिए यहाँ सीधे सीधे आपसे पूछा है तो हम सीधे सीधे एक काम कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट p और q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, दोनों कैंसिल। 2p इज इक्वल टू 20, सो p इज इक्वल टू 20, ये डिवाइड में जाएगा 2, सो वी गेट 10। p की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। अब इस p की वैल्यू को कहीं भी पुट कर लीजिए, यहाँ या यहाँ कहीं भी। सो p इज इक्वल टू 10, पुट इन p माइनस क्यू इज इक्वल टू 6। इसमें पुट कर लेते हैं p के प्लेस पर 10, सो 10 माइनस क्यू इज इक्वल टू 6, सो माइनस क्यू इज इक्वल टू 6 माइनस 10, माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, q इज 4 एंड p इज 10, p इज 10। अब इन दोनों को यहाँ पुट कर लेते हैं। देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 100 प्लस 16 इज इक्वल टू 116 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ 4a भी फाइंड करना है, a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी, वही कंडीशन है जो आपके पास पहले थी। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 9, इसी के नीचे मैं लिख रही हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू 5, यहाँ से देखकर। देखिए दोनों को ऐड करा, इट मीन्स प्लस माइनस कैंसिल हो गए, a एंड a कितना हो गया 2a इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 14, सो a इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू 7, a इज इक्वल टू 7, पुट इन a प्लस b इज इक्वल टू 9, यहाँ पुट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 7, सो 7 प्लस b इज इक्वल टू 9, सो b इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, सो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 7, इन दोनों वैल्यूज को पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर। सो नाउ 4ab इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई a is 7 एंड b is 2, कितना हो गया 7 into 4 is 28, 28 multiplied 2 is 56 answer. Now last question, question number 5th, 15 का 5th part and last part। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 4cd ब्रैकेट में c square plus d square is c square plus d square if c plus d is equal to 11 and c minus d is equal to 1। तो देखिए आपको ये दोनों चीज गिवन है, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस डी माइनस डी बोथ आर कैंसल्ड एंड c प्लस c, ट्वाइस c इज इक्वल टू 12, सो c इज इक्वल टू 12, 2 का डिवाइड लगाएंगे, सो वी गेट 6, यानी c इज इक्वल टू 6, c की वैल्यू 6 कहीं भी पुट कर लीजिए, यहाँ या यहाँ पुट कर लिया मैंने, c माइनस डी इज इक्वल टू 1, सो c माइनस d इज इक्वल टू 1, यानी c के प्लेस में मैंने 6 पुट किया, सो माइनस d इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, d इज 5 एंड c इज 6। अब यहाँ पुट कर लेते हैं, तो जरा देखिए ध्यान से, 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट में c स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ध्यान से देखिए, c के प्लेस पर 6 और d के प्लेस पर 5 पुट किया है हमने यहाँ पर। तो आगे देखिए 120 मल्टीप्लाई
36 plus 25 is 61. So, answer. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for new update. One by one, I will upload all the chapter of this book.